सबसे बड़ी बात राणा जी ये है कि जो दिल्ली विमेन कमीशन देखती हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं, निर्भया के लिए सबसे ज्यादा अपनी आवाज को मुखर करने वाली स्वाति केजरीवाल, जिनके साथ जब ये घट रहा है तो कोई उनके पीछे खड़ा ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं। हाँ। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का इतिहास हमेशा औरतों के खिलाफ रहा है, औरतों के विरुद्ध रहा है। मैं बताता हूं कैसे। अभी ये अरोड़ा जी हो सकता है मेरी बातों से थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे, लेकिन सत्यता जाहिर कर देता हूं। देखिए, जो नेहरू जी की वाइफ थी, उनको ना टीबी हो गई थी। 10 साल तक उन्होंने स्विट्जरलैंड में इलाज कराया था। 10 साल तक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वहां पे गए नहीं थे। उनके मृत्यु के बाद भी उनको देखने नहीं गए थे। जिस व्यक्ति की विचारधारा अपनी पत्नी के लिए से होगा, तो उस पार्टी का अस्तित्व क्या होगा, उस पार्टी की विचारधारा क्या हो सकती है, इससे आप पता लगा सकते हैं। अजय जी, आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले परविंदर सेठी आपके पास आते हुए, मतलब हर बात में सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश करना। और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि इसके सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारे बातें हैं जिनका जिक्र, क्योंकि इलेक्शन है ना सर, ये हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। ईडी की कार्रवाई होती है तो बाहर कैंपेन चलाया जाता है, जेल के बदले वोट। बाहर निकलते हैं अरविंद केजरीवाल, जैसे ही वो ये कह देते हैं कि अगर इनको जिता दिया तो मैं वापस जेल जाऊंगा 2 तारीख को, अगर इनको जिताया तो फिर मैं बाहर रहूंगा। फिर उसके बाद अचानक से जब ये आता है कि माता पिता से पूछताछ होगी, तो लिखा जाता है बूढ़े माँ बाप को परेशान किया जा रहा है। मतलब आप एक नैरेटिव ऐसा बिल्टअप कर देना चाहते हैं। और स्वाति मालीवाल के लिए कब 9 दिन बाद आपके बॉल फूटते हैं। 9 दिन तक आप कुछ नहीं बोल पाए, जबकि ये कहां पर हुआ, सीएम आवास में हुआ। सर अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे, खुद स्वाति मालीवाल कह रही हैं। मतलब इतनी इनसेंसिटिव अप्रोच है क्या? और दूसरी तरफ हमको सिंपैथी चाहिए। नहीं, देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसी समय संजय सिंह जो सेकंड इन कमांड है, उन्होंने आके प्रेस वार्ता करी। उन्होंने कहा जो उनकी बदसलूकी हुई है, जो उन्होंने कंप्लेंट करी है, उसके ऊपर जांच होगी। उसके ऊपर जांच होती है। जांच होने के बाद उसका वीडियो जारी किया जाता है, जिसके अंदर जो वहां के सुरक्षाकर्मी, लेडीज सुरक्षाकर्मी है, महिला सुरक्षाकर्मी है, वो उनको बाहर लेके जाती है और बाहर निकाल रही है, जिस प्रकार से उपद्रव मचा के आई हूं, और वो कितनी बुरी तरह से उनका हाथ चटकती हैं। और अभी मैं संजय राणा जी को सुन रहा था। देखिए, ये इतने पढ़े लिखे हैं और अपने फेलो पैनलिस्ट को कह रहे हैं किस प्रकार से, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इससे पता लगता है कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। उसके बाद ये बूढ़े देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी उनको डिक्टेट करती है। 9 दिन बाद स्वाति मालीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल डबल स्टैंडर्ड याद दिलाती हूँ। नहीं, आपको मैं डबल स्टैंडर्ड याद दिलाती हूँ। और ये डबल स्टैंडर्ड इसलिए मेंशन करना जरूरी है, जब प्रधानमंत्री की माताजी हुआ करती थी, हीराबा से मुलाकात करने के बाद वो आए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, उस पर अरविंद केजरीवाल रीट्वीट करते हैं। क्या कहते हैं राणा जी, जरा बताइए। थोड़ी सी बात मेरी पूरी आपको अभी इन्होंने कहा, मैं डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूं, लेकिन आज मेरे बूढ़े माँ बाप को भी परेशान नहीं तो क्या, मेरे इतिहास मेरे बूढ़े माँ बाप को भी परेशान। नहीं, मेरी बात, अरे उनकी शादीशुदा थी, मेरी बात पूरी, बीमार हो गई, स्विट्जरलैंड में इलाज करने के लिए भेजा, आप मिलने नहीं गए, मृत्यु अरे आपने बोल दिया बार-बार क्यों गलत बोल रहे हैं? बार-बार एक बात क्यों कर रहे हैं? बार-बार एक बात दोहरा रहे हैं, बार-बार एक बात क्यों दोहरा रहे हैं? अरे आपके पास यही महिला टाइग्रेस होता थी, और वो महिला। ये बताइए मुझे सेठी साहब, 15 मिनट बोल चुके हैं, उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूं, मैं पूरे नेहरू बोलने दूंगा आपको। अरे मोदी जी ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, मोदी जी ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा, मोदी जी की पत्नी कहां है? नहीं, मोदी जी की पत्नी कहां है? मोदी जी की पत्नी कहां है? अनफॉर्चुनेट बात क्या है राणा जी, सेठी साहब, देश के प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने महिलाओं का सम्मान करा। अरे महिलाओं संजय राणा जी, एक सेकंड, संजय राणा जी आप शांत होइए। सेठी साहब, इसमें पता है सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है? एक सेकंड राणा जी, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। राणा जी, सेठी साहब आप भी शांत रहिए। सेठी साहब एक सेकंड आप भी शांत रहिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पता है क्या है? सामने हुदा बैठी हुई है, महिला है। आप बात करते हैं मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो बात करते हैं कि वो अपनी पत्नी से मिलने। मैं क्या कह, अरे मैंने मेंशन किया ना साहब, मैंने मेंशन किया ना, मैंने इनकार थोड़ी किया। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर भी सबसे आसान टारगेट आपको क्या लगता है? हर किसी को महिलाओं का टारगेट कर दो, महिलाओं को टारगेट में रखो। लेकिन यहाँ पर 2 लोगों ने बैठकर मैंडेट दे दिया 2 लोगों ने कि भाई स्वाति मालीवाल गलत है, स्वाति मालीवाल गलत है। कैसे स्वाति मालीवाल गलत है? प्रूफ हो गया क्या? अरे सुन, प्रूफ हो गया क्या सर? मैडम मेरी बात सुन लीजिए ना।
हम उस हर महिला के साथ खड़े हैं, चाहे वो देश की गरीब महिला है, चाहे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा है। अगर उनके सुन लीजिए ना मेरी बात, आप मुझे बात पूरी नहीं करने देते, आप किसी के बीच में बोलते नहीं, मेरे को बोलने नहीं देते। नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बीजेपी तब कहाँ होती है जब पहलगाम बेटियां यही वो स्वाति मालीवाल थी जब वहाँ पे उनका समर्थन में बैठी थी तो उनको दिल्ली की घसीट के ले गई थी, तब किसी ने बात नहीं करी थी। आप लोग स्टेज पर मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाया गया महिलाओं को, सबके मुंह पे किसी ने उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये कहते हैं स्वाति मालीवाल जी के साथ कुछ मेरी बात मिल रहा है इसलिए वो कर रही है, उनको स्वाति मालीवाल जी से कोई लेना देना मैं ये कह रहा हूँ, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूँ कि स्वाति मालीवाल जी के साथ अगर आप कहते हैं कोई बात हुई है, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। देश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी क्या करेंगे? चाहे उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी उनको डिक्टेट कर रही है, उनको मिसगाइड कर रही है। पहले लिकर पॉलिसी के ऊपर इन्होंने, देखिए असली बात चुनाव की है, चुनाव में उसका मैंने कहा था 2 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की। आज एक बहुत बड़े बीजेपी के और एस्ट्रोलॉजरों ने प्रेडिक्ट करा दिल्ली में 1 सीट आएगी बीजेपी की। और ये चुनाव में तो आप उनका मुकाबला कर नहीं सकते। आप कभी लिकर पॉलिसी लेके आते हैं जिसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके कार्यकर्ता बन जाते हैं, उसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब मोंटी जो लिकर में थे मोंटी, उन्होंने कहा पॉलिसी कौन लेकर आया? नहीं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई रोल नहीं है, उनके बेटे को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। 6 महीने बाद वो अपने बयान बदल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद शरद रेड्डी अपने बयान बदल लेते हैं। उसके बाद एक गवाह जिसके कान की कनपट्टी तोड़ दी जाती है, कनपट्टी तोड़ दी जाती है, वो गवाह बदलता है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम किस बयान को माने, अभद्रता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम किस बयान को माने, जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में बयान अजय जी पहले उसको अपनी बात पूरी एविडेंस नहीं माना करेंगे। जाता। अजय जी पहले आप अपनी बात पूरी करेंगे, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अजय जी। पूर्णिमा जी, मैं संजय राणा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। जिस प्रकार से इन्होंने नेहरू जी की बात की, मैं ये नहीं बोलूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी को छोड़ा, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन इस शब्द का प्रयोग करूंगा जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होता है। और 3 छात्र एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के छात्र हैं, उसमें देश के प्रधानमंत्री कुछ बोले, एक केजरीवाल की तो बात कर रहे हैं, अपनी बात करें। कुलदीप सेंगर ने जिस प्रकार से ऐसे अत्याचार के नारी पे बलात्कार किया, उस पर देश के प्रधानमंत्री ने नारी पे बलात्कार किया, उस पे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। देश के प्रधानमंत्री हाथरस की घटना पे नहीं बोले। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पे नहीं बोले। देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री देश की पहलवानों पे नहीं बोले। जो बेटियां, जो देश की बेटियां तिरंगा लेके आती हैं, जब नेशनल अवार्ड जीतती हैं, भारत का नाम रोशन करती हैं, उनके साथ ब्रिजभूषण ने क्या किया, ब्रिजभूषण के साथ क्या किया, देश के प्रधानमंत्री ने ब्रिजभूषण के लिए क्यों नहीं बोला, उनके मुंह में क्यों तिरंगे? अजय अरोड़ा क्या किया आपने अभी आपने क्या किया इस डिबेट में? आपने कहा कि स्वाति मालीवाल ने आरोप झूठे लगाए और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आपने यही कहा ना सर? आपने क्लियर अपना जजमेंट तो दे दिया। मैंने झूठे नहीं बोला, मैंने कहा नहीं, आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालें। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की अभी तक स्वाति मालीवाल से बात नहीं की, क्यों 9 दिन बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी? आप गलत बोल रही हैं। संजय सिंह के बयान, आतिशी के बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे सारे सबूत है नहीं, फोन को वाइप ऑफ कर दिया गया है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रही हूँ ना अजय जी, इन सवालों का जवाब कोई दे सकता है तो दे, जो स्वाति बोल रही है उनकी समानता है।